नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर्स का आज 8 जनवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, दोस्तों, साथियों, सभी से आपसे मैं एक जो रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। मैं समझता हूं कि आप लोग का पेमेंट अभी भी कई ऐसे पेंशनियर है जिनका पेंशन पेमेंट समय पे नहीं आ पा रहा, ना ही उनको जो दिव्यांग पेंशन समय पे मिल पा रहा है, ना विधवा ना वृद्धावस्था, बहुत तरह की समस्याएं हैं उनके पेंशन से उनकी जुड़ी। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखिए, ये कोई एक इंसान के संग नहीं है, दिल्ली के अधिकतर मैं आपको पेंशनियर बता दूं, सबके संग ये जो समस्या आ रही है पेंशन को लेके, ये सभी के साथ है। और आप मान के चलो कि देखो, 2 हफ्ते, हाँ जी, मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम जो 2 हफ्ते लगेंगे कि आप लोग का पेमेंट जो जितना भी पेंडिंग वाला है, सभी का पेंडिंग जो पेंशन है, वो पूरी उम्मीद है कि आप लोग की आ जाएगी। देखो, अभी जो मुख्यतः मैं जो देरी की वजह जो है, वो अभी तक बेनिफिशियरी लिस्ट ना बनना, पर्याप्त मात्रा में बजट ना आना। देखो, होता क्या है ना, जब अभी जो डी वेरिफिकेशन हुआ था दिसंबर तक में, तो जो मेन जो बेनिफिशियरी बनती है, यानी कि जो अपात्रों को हटा के जितने भी जो नई लिस्ट बनती है, और जो ये जो होती है नई लिस्ट, उसमें केवल जो बेनिफिशियरी होते हैं, केवल जिसको पेंशन जो डिलीवर होनी है, वो लिस्ट हो सकता है ना बनी हो, पर्याप्त मात्रा में बजट ना हो, जैसा कि अभी जो पहली भी पेमेंट्स आई है उसमें ये देखा गया है। और यही जो दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन नहीं, जो फैमिली बेनिफिट स्कीम का लोगों ने फॉर्म भरा था 20,000 वाला, जिसमें अच्छा मुझसे कई लोग ये कह रहे थे कि जिसके देखो, इसमें जो फैमिली बेनिफिट स्कीम का जो 20,000 रुपए एक बार मिलता है, और ये तब मिलता है जब परिवार के मुखिया का किसी वजह से डेथ हो जाए, है ना। तो उसमें जो विधवा माता बहन है उस चीज के लिए अप्लाई कर सकती हैं, और इससे आपके पेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये एक मुश्त जो मिलता है, जो सम, तो इससे कोई समस्या नहीं है। ये उन्हीं लोग के लिए है जिनके फैमिली हेड ऑफ द फैमिली की डेथ हो जाती है ना। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं। देखो, आप लोग का एप्लीकेशन सब अप्रूव है, लोगों का इश्यू डिलीवर है, अप्रूव्ड है एप्लीकेशन, सब कुछ, फिर भी पेमेंट नहीं आ रहा है। देखिए, मैं आप लोग को बता दूं, मैंने आपसे जैसा कहा ना कि 2 हफ्ते आप मांग के चलो कि 26 जनवरी से पहले पहले, ठीक है ना। और जो लोग कह रहे हैं कि सर जनवरी का पेंशन कब आएगा, देखिए, चीजें बहुत स्पष्ट है, और पूरी उम्मीद है कि जनवरी से, उम्मीद तो यही लग रही है कि अभी देखिए बढ़ के भी आ सकता है, लेकिन अभी इसमें जब तक कोई औपचारिक जानकारी नहीं आती, तब तक इस बारे में कुछ कहना तय नहीं। अभी जैसी कोई अपडेट आती है या बिना अपडेट के आती है, अगर जो 2,500 की अपेक्षा 3,000 रुपए आती है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखना लाजमी है कि क्या होता है। जनवरी की पेंशन पेमेंट जो कितनी डाली जाती है, देखिए अभी जैसे नई वृद्धावस्था पेंशन भी बिना किसी सूचना प्रसारण के अचानक से जो है 50,000 एप्लीकेशन आई, और जो चली भी गई, 24 से 48 घंटे में ये एप्लीकेशन भरना चालू हो गया था सभी विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली में। ठीक वैसे ही अभी जो चीजें होंगी, उसका मुश्किल है कि कोई पहले से कोई जानकारी आए। जैसे हो सकता है कि बिना जानकारी के भी शुरुआत हो जाए 500 रुपए बढ़ के आने के लिए, तो ये आप लोग के लिए अच्छी अपडेट सामने आ सकती है। लेकिन जैसी कोई अपडेट इस पे आएगी, तब मैं आपको इस पे और आगे सही से बता पाऊंगा। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, कोई जो जो पक्की अपडेट का, क्योंकि जो समाज कल्याण विभाग से अपडेट आती है या जो भी गवर्नमेंट की ओर से, वही मैं आपको बता पाता हूं। लेकिन अभी फिलहाल आज की डेट में कोई ऐसी अपडेट नहीं है। अभी उम्मीद ही की जा सकती है कि आ सकता है। ओम प्रकाश जी लिख रहे हैं, दिसंबर महीने की विधवा पेंशन नहीं आई है, कब तक आएगी। देखिए, अभी दिसंबर का कई लोग का आ गया है, लेकिन जो कई माताओं बहनों का नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं, देखो, जो नेक्स्ट अभी जो बजट, अभी जो बजट आता है जितना जितना, लेकिन ये बात थोड़ा सा समझ के वो है कि अभी तक नए साल होने के उपरांत भी पर्याप्त मात्रा में बजट आना चाहिए, जाकि जिससे सभी को पेंशन डिलीवर हो जाए। अभी तक तो हो जाना चाहिए। उदय कुमार जी लिख रहे हैं कि सर जो हैंडीकैप पेंशन कब तक, और जो दिसंबर की कई लोगों की आ चुकी है, लेकिन आपका शायद नहीं आया है। कोई बात नहीं, आ जाएगा भैया। आपका जब आएगा तो जनवरी का भी साथ में ही आ सकता है, हो सकता है। उदय कुमार जी लिख रहे हैं, सर जी हैंडीकैप पेंशन कब तक आएगी, सितंबर से मेरी पेंशन नहीं आ रही है। जी, मैं समझता हूं आपकी समस्या। आप तो 2-3 बार कार्यालय भी हुआ है, वहां आपसे यही कहा गया था, इनसे इनसे यही कहा जा रहा था कि जो बजट का अभाव है, और कहीं कहीं कहा जा रहा है कि अभी जो है
पेंशन लोगों की रिन्यू में है, जिन्होंने मार्च मई में फॉर्म भरा था, जो नए पेंशनियर है उनसे ये कहा जा रहा है कि अभी जो है प्रोसेस में है। देखो, प्रोसेस वाली जो चीजें होती है ना, जो प्रोसेस में कहा जाए तो समझ जाओ कि भैया प्रोसेस में तो एक दिन से लेके एक महीना भी लग सकता है, तो उसमें कोई फिक्स नहीं कि आपको कितना समय लग जाए, ठीक है ना। और फिर मोहन राज जी लिख रहे हैं, भैया मेरी जनवरी की विकलांग पेंशन नहीं आई। भैया देखो, जनवरी की तो अभी आना चालू ही नहीं हुआ है, जैसे किसी का पेमेंट आएगा मैं आप लोग को जरूर कमेंट करके बताऊंगा, कितनी आएगी वो भी बताऊंगा। अगर आप लोग का आता है तो प्लीज आप लोग भी कमेंट जरूर कर देना। देखिए, जनवरी का जो पेंशन पेमेंट है सभी का बहुत ही जल्द आने वाला है, बिल्कुल भी परेशान ना हो आप लोग, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एकदम साल के एंड, इस महीने के एंड में देंगे, ऐसा नहीं होगा, पहले ही आप लोग की आ जाएगी, लास्ट वीक से पहले वाले वीक में, यानी कि इस हफ्ते की जो खत्म होगा उसमें ये वीक जब खत्म होगा उसके अगले वीक से आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब देखिए, जैसा भी आगे अपडेट आता है मैं आपको देता रहूंगा, फिलहाल आपको किसी भी बात से परेशान नहीं होना है। देखो, एक अभय चौहान लिख रहे हैं, मेरी नई पेंशन है, मेरी भी 9 महीने से हो गए हैं, मैं भी 11 महीने में इशू डिलीवर दिखा रहा है, ऑफिस गया तो कह रहे हैं फरवरी में आ जाएगी, उससे पहले नहीं आएगी हैंडीकैप पेंशन। देखो, मैं आपसे बता दूं, मैक्सिमम समय वहां जो बताया जाता है और इस मैक्सिमम समय में आपके उसके अंदर ही आ जाएगा, फरवरी कहा गया तो जनवरी तक आ ही जाएगा, ये पूरी उम्मीद है आपकी आ जाएगी भैया, परेशान ना हो। मैं समझता हूँ जितने भी इश्यू डिलीवर वाले हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है, साल भर से ऊपर हो गया, पेंशन पेमेंट आने का जो है नाम नहीं ले रहा। समझता हूँ आप लोगों के संग बहुत समस्याएं हैं, और खास तौर पे ये समस्या दिव्यांग भाई बहनों के साथ ज्यादा हो जाती है, जिसकी कोई कमाई का जरिया साधन नहीं है, फिर भी उन लोग का एकमात्र जो पेंशन ही सहारा है, लेकिन वो पेंशन भी समय पे ना मिले तो समस्याएं दिक्कत होती है। ये बात मैं आपकी पूरी तरह एग्री करता हूँ, लेकिन ये चीज विभाग को भी समझनी चाहिए कि जल्द से जल्द आपका पेंशन डिलीवर हो जाना चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो भाई बहन, बहुत ही जल्द आप लोग का पेमेंट इश्यू भी होगा और आएगा भी, ठीक है ना, बिल्कुल भी परेशान ना हो। और देखिए, जो लोग भी अभी 6,000 वाली जो है वृद्धावस्था और जो है सॉरी, जो आपने जो नई वृद्धावस्था पेंशन और जो 6,000 दिव्यांग पेंशन के लिए जिन्होंने जो 17 सितंबर को जो चीजें शुरुआत हुई थी उसमें अप्लाई किया है, अभी जो जनवरी में जो जो 1 जनवरी को फॉर्म उसके चालू हुए वृद्धावस्था पेंशन के लिए, उसमें मैं बता दूं आगे का प्रोसेस है ये है कि आपको जब अब आपने फॉर्म भर दिया, अब आगे का प्रोसेस ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन आपकी जांच होके वेरीफाई करके आप एप्लीकेशन जब भी जो भी आगे जो प्रोसीड होगा, आगे जो फर्दर उसमें जांच होगी, उसमें आपको संबंधित अगर जांच होगी तो आपको बुलाया भी जा सकता है कार्यालय में, आगे जो भी होगा वो खुद ही आपको पता चल जाएगा, आपको कहीं फॉर्म लेके कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं परेशान नहीं होना है। आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया तो अब थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है ना। तो मैं इस लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे कि उसके बाद क्या करना है, हमें कहीं फॉर्म लेके जाना है, क्या करना है, कैसे, तो उसमें कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको थोड़ा वेट कर लेना है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जो 6,000 दिव्यांग पेंशन थी हाई सपोर्ट नीड वाली, जो लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें जांच अधिकारी जांच करके 60 दिनों में रिपोर्ट बनाएंगे, उस रिपोर्ट के आधार पे पेंशन आपका जो 6,000 वाला है अतिरिक्त वो भी आपका चालू हो जाएगा, वो दिव्यांग के खाते में, डीबीटी वाले खाते में ही आएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आप लोग को परेशान नहीं होना है। पहले ये था, जब ये इस योजना का योजना की जानकारी जब जब इसका पहला नोटिफिकेशन आया था जून में, उस समय था कि सहायक के खाते में आएगी, लेकिन अब जो है इस पे फिर से पुनर्विचार हुआ, और ये बहुत अच्छा फैसला है कि दिव्यांग के खाते में सारा का सारा जो बेनिफिट है वो दिव्यांग के खाते में आए, क्योंकि देखो, हो सकता है केयर टेकर तो कोई भी बदल सकता है ना, लेकिन जो बेनिफिट आएगा वो दिव्यांग के खाते में आएगा तो ज्यादा बेहतर है, ये गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है, ठीक है ना। और देखो, मैं एक बात आप सभी को बता दूं कि कोई भी आपको समस्या है अपनी पेंशन से रिलेटेड तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस आपको कमेंट करना है। देखो, एक बात याद रखो, चाहे आपका नवंबर दिसंबर 2024 में आपने 80,000 स्लॉट वाले में आपने अप्लाई किया, चाहे आपका मार्च से अचानक से पेंशन बंद हो गया, फिर आपने वेरिफिकेशन कराया, एक नहीं दो, दो तो तीन तीन बार लोगों ने वेरिफिकेशन कराया तब भी आपका नहीं आया, आपका अभी भी आप जो कार्यालय जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि वेट कीजिए, अपने प्रोसेस में आ जाएगा, तो आपको वेट कर लेना है, आपको परेशान नहीं होना है। ये बात सही है कि लेट बहुत ज्यादा हो चुका है, इतना नहीं होना चाहिए। कई लोगों का सितंबर से नहीं आ रहा है, यानी कि 5 महीने, ये 5वां महीना लग गया, ठीक है।
अब इसमें से कई लोग हैं जिसका अक्टूबर नवंबर का नहीं आया, कई लोग ऐसे हैं कि जिसका केवल जो है दिसंबर का नहीं आया। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि थोड़ा वेट कर लीजिए, मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर आपका पेमेंट आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। पूरी उम्मीद है आगे जैसे जैसे जानकारी कुछ आती रहेगी, मिलती रहेगी, मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। बस नए पेंशनियर अपना जो जो बैंक अकाउंट में आधार को लिंक रखना भैया, उन दोनों चीज को लिंक रखना, डीबीटी एक्टिव रखना, तभी आपका आ पाएगा। ठीक है ना। देखो अभी जो मुख्य रूप से जो रीवेरिफिकेशन जो अभियान चला था, जिसमें मुख्यतः जो चीजों को री-वेरीफाई जो किया गया है, जो अभी नवंबर दिसंबर में जो भी वेरिफिकेशन जिसका भी जैसे भी हुआ है, उसमें वेरिफिकेशन से ज्यादा डेटा को अपग्रेड किया गया है। यानी कि जो डेटाबेस होता है पूरा जो पेंशन सिस्टम, उसको पूरा रिन्यू किया गया है। एक तरह से कहा जाए कि जितने भी अपात्र लाभार्थी हैं उनको लिस्ट से बाहर किया गया है, और केवल जो बेनिफिशियरी हैं उनको लिस्ट में रखने के लिए, देखो इसीलिए ये सब देरी हुई है ना। और आगे उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसी देरी ना देखने को मिले, क्योंकि जितने भी पात्र लाभार्थी हैं उनको समस्या नहीं आनी चाहिए पेंशन रिलेटेड। क्योंकि अगर उनको समस्या आएगी तो फिर इतना सब चीजों का कोई बेनिफिट नहीं रह जाएगा। तो आशा यही है कि आप लोग की पेंशन समय पे आए, और इस चीज के लिए सभी लोग प्रतिबद्ध रहें कि भाई आप लोग का जो दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन समय पे आती रहे। दोस्तों जैसी कोई अगर शाम को कोई अच्छी अपडेट आती है, आप लोग की पेंशन पेमेंट आना जो है, पुराने जो बैकलॉग वाले जितने भी पेंशनियर का पेंशन आज शाम तक आता है, या कोई भी जनवरी महीने का भी अगर अगर शुरुआत होती है, देखिए अभी जो चीजें हो रही हैं वो रैंडम तरीके से हो रही है। मतलब अभी कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा पेमेंट जो कब आ जाए। सो आप लोग बिल्कुल एक्टिव रहिए, आपका जैसी पेमेंट आता है कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दिल्ली के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी जो पेंशन लाभार्थियों का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो में समय दिया। और कोई भी समस्या हो ए से जेड तक, आपकी पेंशन में कोई बात आप लोग को ना समझ में आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। देखिए कमेंट से ही समझ में आता है कि आपके संग क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। तो अपनी परेशानी जरूर यहाँ पे कमेंट के जरिए साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। शाम को मिलता हूँ नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम तक कोई पेमेंट आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।